पत्रकार साथियों नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल। मैं प्रभाकर द्विवेदी, कंट्री इंचार्ज फास्ट न्यूज इंडिया। आज 23 नवंबर 2025 की ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच बहुत सारे पत्रकार साथी मौजूद हैं और उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे पत्रकार साथी व्यस्तता के कारण आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप व्यस्त रहें, उन्नति करें और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं के साथ साथ जब भी आपके समय निकले तो आज की यह वीडियो जो लाइव है, चल रही है, इसको भी आप ज़रूर देखना ना भूलें। क्योंकि यदि आप व्यस्त हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो आप जब भी खाली हों तो ज़रूर देखें। और हमारे बीच हमारे कंट्री इंचार्ज अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, कैसा, पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, ज़रा मुझे ये बताएं। अब साहब काफी रिलीफ है। ठीक है, कल फिर से 1 महीने बाद चेकअप हुआ था तो कल फिर गए थे दिखाने। जी। अब तो काफी आराम है। बस चलिए। ये थोड़ा सर्दी से बचाव बचाव को बताया गया अभी बिल्कुल, तो। ठंड के मौसम में जो भी बीपी शुगर वाले होते हैं उनको थोड़ा विशेष केयर करना होगा। तो खैर, आप संपन्न भी हैं और बाबा विश्वनाथ से कामना भी करूंगा कि आप एकदम स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और हमारे धन्यवाद पत्रकार सर। साथियों को और हमेशा रविवार को आके कम से कम मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर दिखाया करें। क्योंकि आज की भागम भाग दौड़ में हम लोग जो है एक साथ बैठ तो नहीं पाते हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं बनारस बैठ करके आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आपको देख पा रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसा नहीं फील हो रहा है कि नहीं, हम लोग जो है लगभग 200 किलोमीटर दूर हैं, 200 क्या 250 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है। जी जी तो जी। ये बहुत ही अच्छा माध्यम गूगल मीट है, तो इस पे हर पत्रकार साथियों को आना चाहिए ताकि हम उनको देख सकें और वो हमें देख सकें। ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और आप हमारे साथ धन्यवाद बने सर, भी धन्यवाद। रहिएगा, जाइएगा मत, बातचीत कुछ किया जाएगा। ठीक है। तो पत्रकार साथियों, अब हम आप सभी लोगों को आज जो जानकारी देंगे, वो हम जानकारी देंगे लोगों को ज़्यादातर डिजिटल रूप में हम कैसे संपर्क करें। हम आज आप सभी को ये जानकारी प्रदान करेंगे और साथ में हम न्यूज़ अपलोड करने की भी जानकारी आप सभी को प्रदान करेंगे कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो सभी पत्रकार साथी न्यूज़ ज़रूर अपलोड करें। तो आप सभी पत्रकार साथियों को बता दें कि फास्ट न्यूज़ इंडिया ही एकमात्र देश का तेज़ी से बढ़ता हुआ न्यूज़ चैनल है। यदि आप बड़े मीडिया की बात कर लेंगे, जो बहुत बड़े बड़े मीडिया हैं, यदि आप उनकी बात करेंगे तो उनके बाद आप सभी पत्रकार साथियों को बता दें कि बड़े मीडिया के बाद यदि आप किसी की बात करेंगे तो एकमात्र फास्ट न्यूज़ इंडिया ही आएगा। और ये जो हुआ है, ये सिर्फ आप सभी लोगों का देन है। आज पूरे हिंदुस्तान में फास्ट न्यूज़ इंडिया को पहुंचाने का जो काम हुआ है वो सिर्फ आप लोगों ने ही किया है। तो आप लोगों को, आप लोगों की इस मेहनत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं तो सिर्फ एक जो है प्रयास करता हूं, लेकिन आगे चल कर के आप उसको पहुंचाते हैं जन जन तक, तो ये आप सबका धन्यवाद है। आप ही सभी का काम है और आगे भी आप सभी को ही करना है। तो पत्रकार साथियों, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, तो मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है कलयुग तो है, लेकिन इसका एक नाम अर्थयुग भी होना चाहिए। कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यदि आपके पास पैसा है तो सबसे बड़ी बात है, और नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं निरंतर यही प्रयास करता रहता हूँ कि आप सभी को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, उसके लिए निरंतर मैं परिवर्तन करता रहता हूँ। हालांकि कुछ न कुछ लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि सर का तो परिवर्तन अक्सर होता रहता है, लेकिन हम जब भी कोई परिवर्तन करें, देखिए यह कहना अच्छी बात नहीं है कि सर का तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप सबको बता दूं कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप सब लोग ये पूछें कि सर आपने जो ये परिवर्तन किया है इससे लाभ क्या होगा। क्योंकि जब भी मैं परिवर्तन करूंगा, बस इतना याद कर लीजिएगा, इतना ध्यान दे लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा कि मैं जब भी परिवर्तन करूंगा तो मैं आप सबके लाभ के लिए करूंगा, हानि के लिए नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अभी जो परिवर्तन 1 नवंबर 2025 से की गई है, जिनमें सभी को 50% कमीशन कर दी गई है। अब जरा याद करिएगा कि इसके पहले हर रैंक का अलग अलग कमीशन हुआ करता था। यदि कोई हमारा मेंबर बनता था तो हम उसको 10% देते थे, एआई बनता था तो 20% देते थे, आरआई बनता था तो 30 देते थे, डीआई को 40 देते थे, एसआई को 50 देते थे, सीआई को 60 देते थे। लेकिन 1 नवंबर 2025 से ये कमीशन सभी के लिए 50% कर दिया गया।
सभी के लिए, और सभी के लिए और सभी पर कर दिया गया। पहले क्या होता था कि ज्वाइनिंग पर कमीशन तो ये होते थे, लेकिन रिन्यूअल पे कमीशन आधा हुआ करता था। लेकिन प्रेस ने कहा कि भाई परिश्रम तो उतना ही लग रहा है ना आपको, आप ज्वाइनिंग कराओ चाहे आप रिन्यूअल कराओ, चाहे जाके विज्ञापन लेके आओ, सेम आपका क्या बोलते हैं उसको परिश्रम लग रहा है, तो कमीशन भिन्न भिन्न क्यों होनी चाहिए। तो प्रेस ने बड़ा विचार विमर्श करने के बाद इस कमीशन को पूरा 50% कर दिया सभी को, चाहे आई हो, आर आई हो, डी आई हो, एस आई हो, सी आई हो, किसी भी पद पर कोई हो, तो वो सभी को कमीशन 50% कर दिया गया। यानी आप चाहे किसी की ज्वाइनिंग करा लीजिए, चाहे आप किसी का प्रमोशन करा लीजिए, चाहे आप किसी का डिमोशन करा लीजिए, जो भी मर्जी हो, चाहे जो भी कर लो, विज्ञापन ला लो, कुछ भी कर लो, सब पर आपको जितना भी पैसा आप देते हो, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जितना पैसा आप देते हो बस उसका आधा आपको मिल जाएगा। अब जरा सोचो कि है कोई पूरी दुनिया का ऐसी कोई संस्थान या है ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई काम जहाँ 50% की लाभ मिलती हो, यानी आप लगाओ और आपको पैसा तुरंत मिल जाए। यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों। तो थोड़ा सा आप सब लोग मेहनत करिए और ज़्यादातर लोगों से संपर्क करिए, और संपर्क करने का जो सबसे उत्तम माध्यम है वो है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो आप सभी को यही जानकारी दूंगा। जैसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं आप सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट करता हूँ। ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ये व्हाट्सएप की एक फैसिलिटी है जिसमें हर एक व्यक्ति को लगता है कि हम उनको डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं और हमारी उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। चाहे किसी ऑफ़र की बात हो, चाहे किसी सूचना की बात हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर चीज़ें हम आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। बशर्ते व्हाट्सएप की इस सर्विस के लिए आप सभी को ध्यान देना होगा कि आपकी मोबाइल नंबर अगले व्यक्ति के मोबाइल में, यानी जिसको आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसके मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर सेव होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी पत्रकार साथी को बार बार कहता हूँ कि यदि आपको सही जानकारी चाहिए, सही सूचना चाहिए, सही योजना चाहिए, सही ऑफ़र की जानकारी मिले, तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में फास्ट न्यूज़ इंडिया यानी मेरा 9454194001 नंबर को सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप हमें कोई ना कोई व्हाट्सअप हाय हेलो कुछ भी जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं पत्रकार साथियों तो ध्यान रखिएगा कि हमारे द्वारा भेजी गई हर ब्रॉडकास्ट आपको मिलेगी। लेकिन दूसरी नियम भी व्हाट्सएप ने लगाया है कि बाई चांस कभी कभी कोई व्यक्ति किसी का नंबर सेव कर लेता है और वो लगातार उसको ब्रॉडकास्ट करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगला जो व्यक्ति होता है वो इरिटेट होता है, यानी कि वो परेशान होता है। तो ऐसे में यदि वो कोई भी व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत व्हाट्सएप का जवाब दीजिए, मतलब आप 24 घंटे में दे दो, 36 घंटे में दे दो, 40 घंटे में दे दो, मतलब 3 दिन 2 दिन 3 दिन में दे दो। तो यदि आप व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप जाना बंद हो जाएगा। यानी कि आप, मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव है, लेकिन आप यदि हमें व्हाट्सएप की जवाब नहीं दे रहे हैं तो व्हाट्सएप कंपनी, क्योंकि वो मेरे घर की कंपनी नहीं है, व्हाट्सएप बहुत बड़ी कंपनी है और पूरी दुनिया में है और उसका कुछ नियम कानून है, ठीक है। तो यही दो नियम कानून है ब्रॉडकास्ट के लिए कि पहला नियम है कि मेरा मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ, आप जिनकी भी ज्वाइनिंग, आप जिनकी भी रिन्यूअल, जिनकी भी प्रमोशन कराया करें, उनसे खुद डॉक्यूमेंट भिजवाया करें या तुरंत उनको बोलें कि भाई आप व्हाट्सएप पे लिख दो कि ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है। तो ये यानी कुछ भी आपको लिख के भेजना होगा, तो जब भी आप ऐसा कर दोगे तो व्हाट्सएप आपको जानी शुरू हो जाएगी। ऐसे में पत्रकार साथियों दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। तो अब हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि हम ज़्यादातर कैसे लोगों से संपर्क करेंगे। देखिए जीवन में ये भी बातें मैं एक दो बार नहीं, बहुत पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, फिर आगे बताता रहूँगा ताकि आप लोग भूल नहीं ना पाएँ। हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। हर व्यक्ति, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा है, सबके साथ है। आप भी देखोगे, सोचोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में, हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के 3 प्रकार के लोग होते हैं।
पहला कौन व्यक्ति होता है? वो व्यक्ति जो अभी आपके साथ है। जैसे अभी हमारे बीच अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, कोमल प्रसाद जी दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद पटेल जी दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वो जो अभी आपके साथ है, आप सोचिएगा ध्यान से कि आपके साथ कौन कौन है। यानी आप एक आवाज़ लगाओ या एक बार बुलाओ तो वो तुरंत आपके पास आ जाए, चाहे घर पे आ जाए, चाहे गूगल मीट पे आ जाए। देखिए हम उन पत्रकार साथियों को अपना नहीं मानते हैं जो हमारे पास इस गूगल मीट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि घर बैठे ये चीज़ें हैं, आप घर बैठ कर के भी, आप कहीं पे भी रह के आप कर क्या रहे हो, सुबह सुबह 8 बजे क्या कर रहे हो, आपकी गूगल मीट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आप। तो जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ इस गूगल मीट पर आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो हमारे साथ बना हुआ है, ठीक है। तो पत्रकार साथियों बस 1 मिनट लाइन बने रहें, थोड़ा सा स्क्रीन में आप लोगों को शेयर कर दें। तो हाँ, तो ये आप देख पा रहे हैं पत्रकार साथियों कि हमारी स्क्रीन आप सभी के पास शेयर हो चुकी है और हमारी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। मैं जो बताने जा रहा हूँ बताऊँगा जस्ट कुछ समय बाद। तो मैं बात कर रहा था कि पहला वो व्यक्ति होता है, सब लोग सोचिएगा। कोमल प्रसाद जी आप ज़रा आराम से बैठ जाएं और अपने मोबाइल के स्पीकर को ऑन कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क वीक भी है। और आपसे मैंने कई बार कहा कि एक बड्स ले लीजिए, क्योंकि आपकी एज हो चुकी है और थोड़ा सा आपको कम सुनाई देता है, तो इसलिए आप बार बार जो है कान लगाते हैं। कान मत लगाइए, ध्यान लगाइए आप, ठीक है। जब ध्यान लगाएंगे तभी उन्नति के मार्ग पर जाएंगे, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको सीखने का प्रयास कीजिए। तो बहुत से आपने पैसे खर्च किए हैं, तो एक बड्स ले लीजिए, मात्र 600-700-800 रुपये की मिल जाएगी आपको। लेंगे तो आपके लिए बहुत परफेक्ट हो जाएगा और आराम से हर बात हमारी आप सुन पाएंगे, ठीक है। नहीं तो मोबाइल को स्पीकर पे भी डाल दीजिए तो भी आपको सुनाई पड़ेगी। तो पत्रकार साथियों मैं पहली बात बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ हो, ठीक है, उनको हम एक्टिव बोलते हैं हमारी प्रेस की भाषा में, क्योंकि प्रेस ने 3 भाषा यूज किया है, एक्टिव, ठीक है। एक्टिव मतलब जो आपके साथ हों, ठीक। तो हम उसको ए से, अपने मोबाइल में जब भी नंबर आप सेव करें, आप लोग कैसे नंबर सेव करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो फार्मूला बता रहे हैं, यदि उस फार्मूले के तहत नंबर सेव करेंगे तो आप सभी लोगों को लोगों से संपर्क करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी हो जाएगी, एनी टाइम, चाहे जब चाहे तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं उनसे, ठीक है। तो पहला एक्टिव, एक्टिव कुछ जैसे हम यदि किसी सीआई का नंबर लिख रहे हैं, सीआई हमारे पास 3 प्रकार के होंगे, तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं तीनों की बात बता दूं। पहला कौन होगा? जो एक्टिव है, यानी आपके जो साथ है वो एक्टिव कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ था लेकिन अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही लोग सिर्फ मेरे साथ हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आए और किन्हीं न किन्हीं कारणों से चले गए। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ अभी ना हो, ठीक है, यानी आपके कहने पे, आपके बुलाने पे ना आए, ना आपकी बात सुने, यानी आपसे कुछ न कुछ मतभेद है जिसके कारण आपके साथ नहीं है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। तो उसको हम इनएक्टिव यानी कि ओल्ड बोलते हैं। यानी ओल्ड मतलब पुराना, मतलब वो पुराना हो चुका है हमारे लिए, वो जा चुका है, तो हम उसको ओल्ड बोलते हैं। तो उसको हम ओ से लिखते हैं नंबर को, ठीक है। और आगे बात करते हैं एन से। जैसे हम कहीं न्यूज कवरेज करने जाते हैं, हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं बस में जाते हैं, कहीं ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और कोई मुलाकात किसी से हो जाती है और व्यक्ति बोलता है अरे भैया प्रेस में क्या, पत्रकार हैं क्या? अरे मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। जुड़ा नहीं रहा है, जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम उनका नंबर लेते हैं, वो हमारा नंबर लेते हैं, और फिर यदि हम उनसे संपर्क ना करें तो क्या वो जुड़ेगा? जब उसने कह दिया, इंटरेस्ट जगा दिया, बता दिया कि मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हमें उससे फॉलोअप लेनी है। फॉलोअप मतलब उससे बातचीत करनी है, और यदि हम बातचीत नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि फिर वो व्यक्ति जुड़ेगा नहीं। तो उससे हमेशा, और भैया क्या हाल है, कैसे हैं, आपसे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, आप ज्वाइन करने के लिए बोले थे, ज्वाइन कीजिए, फास्ट न्यूज़ इंडिया बहुत अच्छी चैनल है। तो आपको अपने चैनल के बारे में बताना है, ठीक है, अपने पेपर के बारे में बनाना, अपना मीडिया के बारे में बताना, ऐसे कह लीजिए कि अपने मीडिया के बारे में बताना है, तभी जा कर के वो व्यक्ति जुड़ेगा। तो बात आती है कि हम उससे बात करते रहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन यदि हम उससे बात ना करते हुए उसको हम चैट भेजें
मतलब उससे हम व्हाट्सअप भेजें, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजें, तो शायद वो व्यक्ति देखेगा और आगे बढ़ेगा। तो पत्रकार साथियों, यही 3 प्रकार के लोग आपके साथ होते हैं, यानी कि एक्टिव, ओल्ड और न्यू। मतलब जो आने वाले हैं उनको हम न्यू से लिखते हैं। तो चलिए आइए अब हम आप सभी को बात करते करते आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, जैसे कि हमारे पास कितने लोग हैं और कैसे हम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, हम नंबर को कैसे सेव करते हैं, तो हम अब आपको वो बताने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारी मोबाइल अब देख पा रहे होंगे, ठीक है, देखिए हमारी स्क्रीन पे आप सभी को मोबाइल दिख रही है, और इस मोबाइल में हम आ जाते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, पहले तो हम आपको कॉल करके कॉलिंग दिखा देते हैं कि हमारे नीचे बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ कॉलिंग का आपको ऑप्शन दिखाई दे, देखिए हमारी कॉलिंग ओपन हो चुकी है, और इस कॉलिंग में हम देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाते हैं। तो और कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आप सबको दिखा दें, यहाँ पे हम ये ये देखिएगा, ये हमारी कॉन्टैक्ट है, और यहाँ आप यदि देखेंगे, देखिएगा ये हमने नंबर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जैसे देखिएगा AIA। अब मैं आपसे कहूँ कि AIA का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। AI तो आप सब लोग जानते हैं ना कि सर AI मतलब, आप लोग भी जुड़े हैं, आप लोग तो जानते हो कि AI मतलब क्या होता है। AI मतलब होता है एरिया इंचार्ज। तब उसके आगे जो एक ए लिखा गया है उसका क्या मतलब होता है, तो उसका ही मतलब होता है एक्टिव, यानी जो ये व्यक्ति है वो एक्टिव है, मेरे साथ है, मेरी बात सुन रहा है, मेरी योजनाओं को समझ रहा है, तो उसको हम एक्टिव बोलेंगे। ठीक है, यानी कि AIA। ठीक है पत्रकार साथियों, ध्यान दीजिएगा इसको कि ये हमारे पास जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये AIA का है। अब आगे बात करते हैं, MP लिखा है, AIA यानी एरिया इंचार्ज एक्टिव, MP पहले मतलब इतना लिखेंगे जैसे AIA, RIA, DIA, SIA, CIA, या AIO, DIO, RIO, CIO, ओ लग गया तो यानी ओल्ड हो गया, N लग गया यानी कि AIN, DIN, RIN, CIN ऐसे लग गया यानी कि वो न्यू हो गया, यानी आने वाला है, उससे हम संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में पत्रकार साथियों ये देखिएगा नंबर लिखने का सबसे उत्तम फार्मूला है। देखिएगा यहाँ पे आपको AIA बहुत सारे, और इसमें हम कैसे लिखते देखिएगा, मैं सब दिखा रहा हूँ, जैसे लिखा देखिएगा AIA UPC। यूपीसी मतलब क्या होता है, यूपी का मतलब यूपी होता है, सी लग गया क्योंकि यूपी 4 भाग में होता है। आप लोगों को पता है ना कि पूर्वांचल, केंद्रांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल को यदि बोलेंगे तो यूपी ईस्ट बोलेंगे, तो इसको हम यूपी ई से लिखते हैं। केंद्रांचल को सेंट्रल बोलेंगे यानी यूपी सेंट्रल, तो उसको सी से लिखते हैं, यूपी सी। और पश्चिमांचल को यानी वेस्ट बोलते हैं, यूपी वेस्ट, यानी कि उसको हम डब्लू से लिखते हैं, यूपी डब्लू। और बुंदेलखंड को यानी यूपी साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम यूपी यस लिखते हैं, यूपी यस यानी उत्तर प्रदेश साउथ। ठीक है, तो यूपी में 4 चीजें लिखी जाती है, ईस्ट, यूपी ई, यूपी सी, यूपी डब्ल्यू, यूपी यस। बाकी हर जगह अलग अलग है, जैसे बिहार को BR, उत्तराखंड को UK, दिल्ली को DL, हरियाणा को HR, महाराष्ट्र को MH, मुझे पूरा सबकी कोड याद है। ठीक है, ये भी नहीं कुछ भी लिख लो, ये जो गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत की गई है कोड, आप गाड़ियों पे देखते होंगे कि यूपी। ठीक है, क्योंकि अभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा होने वाला भी है जल्द, गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्य हो जाएंगे टूट करके। ठीक है, तो जब होगा वो तब होगा, वो तो सरकार का काम है कि कब होगा। ठीक है, तो हवा फिलहाल डेटा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आप हमारे सामने डेटा को देख पा रहे हैं कि ये आपकी डेटा है, जैसे देखिए यूपीसी हो गया कि AIA, यूपीसी, PRA मतलब क्या होता है, जिले का 3 अक्षर लिखिएगा। जैसे PRA मतलब हमें पता है, PRA मतलब होता है प्रतापगढ़। ठीक है, तो उसी तरह से आप सभी लोग अपने जिले का 3 अक्षर लिखिएगा, हमेशा 3 3 यूज करिएगा। बहुत अच्छा फार्मूला याद रखिएगा। पहले जो व्यक्ति है AIA मतलब एरिया इंचार्ज एक्टिव, फिर उसके बाद उसके जिले प्रदेश का नाम लिखना है, जो भी रहे, 2 अक्षर 3 अक्षर। ठीक है, हालांकि 2 अक्षर ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 अक्षर लिखना है। फिर और नीचे आके दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा ये ऊपर ही दिखा देंगे तो कैसे 2 अक्षर देखिए, हाँ जैसे देख लीजिएगा आप लोग, AIA MP 2 अक्षर है ना, AIA तो ठीक है, MP में 2 अक्षर है, तो उस तरह से 2 अक्षर लिखिएगा। फिर इसके बाद आप जो है जिले का जो नाम लिखेंगे 3 अक्षर में लिखेंगे, जो भी जिला होता है जिले का 3 अक्षर, वो जिले में कोई भी नाम हो उसमें मतलब शुरू का 3 अक्षर लिखना है आपको। फिर इसके बाद देखिएगा जैसे AIA MP GWA मतलब ग्वालियर, यदि ग्वालियर लिखना होगा तो GWALIOR लिखेंगे, तो ग्वालियर है यानी GAW हो गया। फिर ओके बाद COL कोल। ठीक है, अब COL से कोई भी थाना हो सकता है, जब हमको जरूरत वहाँ की पड़ेगी
तो हम पता करेंगे कि कौन सी थाना है। तो थाने का भी 3 अक्षर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद KUN, KUN मतलब गांव का नाम है, कुंदरकी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब जरूरत वहाँ पड़ेगी, जैसे हमें डेटा इन्फॉर्मेशन सेंड करना होगा, तब उसकी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे पत्रकार साथियों इसके बाद नवीन नाम लिखेंगे, नवीन हांडा, ठीक है, नाम, फिर उसके बाद उनकी ID नंबर लिखेंगे। ये है फार्मूला नंबर को सेव करने का, और ये मैं कई बार आप सबको बताया हूँ, और आज इसका भरपूर उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये नंबर हम सेव करते हैं तो हम और हमारे जितने भी फास्ट न्यूज इंडिया के ऑफिस स्टाफ हैं, सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और सभी लोग इसका भरपूर उपयोग करते हैं। तो अब आइए उपयोग कैसे करना है, अब ये हम दिखाने जा रहे हैं आप सभी को। तो ये नंबर आप फार्मूला देख लिए, नंबर के फार्मूला के नंबर को सेव कैसे करते हैं, यहाँ देखिएगा जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नंबर का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, नंबर को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये नंबर सेव करने के बाद पत्रकार साथियों, अब हम आते हैं व्हाट्सअप पे, कि हम व्हाट्सअप सुबह सुबह उठ करते, दोपहर में, सुबह या शाम, चाहे जब भी हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम कैसे देते हैं। तो देखिए मोबाइल को हम यहाँ नीचे कर देते हैं और ये बगल में हमारा व्हाट्सअप है, तो हम इसको व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं। अब जब हम व्हाट्सअप को ओपन करते हैं, देखिए आप सभी के पास बहुत सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रुपों में देखिएगा बहुत सारे मैसेज आए भी हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैसेज आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसको हम रीड भी करते हैं और रिप्लाई भी करते रहते हैं। और आप सबको बता दें, जैसे कि मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप व्हाट्सअप तुरंत कर दिया करिए, क्योंकि मोबाइल पर मैं इस व्हाट्सअप को देखता हूँ, लेकिन 4 जगह 2 लोग हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में, 2 लोग हमारे हेड ऑफिस में हमारे इस व्हाट्सअप को लगातार देखते रहते हैं। तो यदि हमारा फ़ोन ना उठे, मैं बिजी हूँ, कुछ भी है, तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि तत्काल व्हाट्सअप डाल दीजिए, अपनी बात जो भी मुझे कहनी है उसको व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, और मैं नहीं तो मेरे स्टाफ जरूर रिप्लाई देंगे, और यदि उनके लायक नहीं होगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे कि सर इनका व्हाट्सअप आया है और वो हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनको सिखाते भी हैं और उस काम को हम आपके करते भी हैं। तो हम बस आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग व्हाट्सअप करिए। तो अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे जितने भी हमारे स्टेट इंचार्ज हैं, करीब हमारे मोबाइल में 25,000 नंबर सेव है, एक दो नंबर 25,000, हालांकि मैं 1 लाख नंबर के आसपास सेव कर चुका था, लेकिन एक छोटी सी गलती से मेरे बेटे के द्वारा गलती हो गई और पूरी की पूरी डेटा डिलीट हो गई, ठीक है। फिर भी नंबर अब सेव होना शुरू हो गया है और लगभग इस समय 25,000 नंबर सेव हो चुके हैं, और डेली कम से कम 100-200 नंबर मैं सेव करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जब सेव करने की बातें हैं तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैं नंबर को सेव करता कैसे हूँ, ठीक है। तो अब भी जैसे कि मैं स्क्रीन आपको शेयर करने के लिए और बता दूँ, एक स्क्रीन में और शेयर कर देता हूँ, लेकिन वन टाइम में एक ही स्क्रीन शेयर करिए। तो चलिए, नंबर सेव तो आप लोगों को बता ही दिया, नंबर आप सेव कर लीजिएगा, थोड़ा समय लेट हो जाएगा कि कैसे, तो बस बता दिया ना। नंबर सेव करने के लिए पहले AIA RIA DIA जो भी है वो लिखिए, उसके बाद प्रदेश का 2 अक्षर लिखिए, फिर उसके बाद जिले का 3 अक्षर लिखिए, फिर उसके बाद थाने का 3 अक्षर लिखिए, फिर उसके बाद गांव का 3 अक्षर लिखिए, फिर उसके बाद उस व्यक्ति का नाम और पद, जैसे होता है ना, मैं प्रभाकर द्विवेदी, तो मेरा नाम प्रभाकर है और मेरा जो कास्ट है वो द्विवेदी है, तो उसका पद मतलब नाम और कास्ट लिखिए। फिर उसके बाद 9 नंबर की ID नंबर लिखिए। इसको यहाँ इस दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई भी नाम आए उसको लिखिए, बाकी आप अपने फैमिली वगैरह का नाम कैसे लिखते हो, जैसे लिखते हो वैसे ही लिखते रहिए। लेकिन फास्ट न्यूज इंडिया के जो भी नाम, यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस फार्मूले का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब आप कर लोगे, ठीक है। तो पत्रकार साथियों, अब आगे बता देते हैं हम आप सभी को कि नंबर, अब जो नंबर हमने सेव कर लिया, मेरा व्हाट्सअप आपको दिखाई दे रहा है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी एक्टिव डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पास पहुँच जाए, एक्टिव डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। अब हम चाहें कि नहीं, हम ओल्ड को भी देना चाहते हैं, न्यू को भी देना चाहते हैं, तो अलग बात है, जिसको भी आप लिखेंगे उसको जाएगा, एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, उनको जाएगा। तो आइए देखिए, हम व्हाट्सअप में आते हैं, ठीक है। और इस व्हाट्सअप में आने के बाद पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों को बिल्कुल ऊपर, थोड़ा यहाँ पे वो दिखाने का ऑप्शन नहीं है, वो भी प्रयास करूँगा कि दिख जाए, बिल्कुल यहाँ पे आप ऊपर देखिएगा ना, तो देखिए आपको प्लस की निशान दिखाई दे रही है एकदम ऊपर, तो इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो जब हम इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको ऊपर से ही तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इस हम न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी नंबर होंगे, ये सारे नंबर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। और ऊपर देखिए लिखा है, क्या लिखा है, इसको देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को लगता है कि
सर झूठ बोलते होंगे, क्योंकि ये देखिए व्हाट्सअप ओपन है, ये मेरा नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये नहीं कि मेरा व्हाट्सअप है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका सीईओ हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इसका एक यूज़र हूँ। जिस तरह से इसके आप यूज़र हैं, जैसे आप यूज करते हो वैसे मैं भी इसको यूज करता हूँ। बस आप है कि उसको नॉर्मल वे में यूज करते हैं, मैं इसको बिजनेस वे में यूज करता हूँ। हम इसके बिजनेस के तरीके से यूज करता हूँ कि हम क्या करें, हम कैसे करें कि हम एक अच्छी बिजनेस इसको, हम इसका फ्री में, एक प्रकार से व्हाट्सअप तो फ्री है ना। अभी व्हाट्सअप कहते हैं भाई महीने में आपको 100 रुपये देने होंगे, तो शायद सब लोग व्हाट्सअप छोड़ देंगे। तो फ्री है तो सब लोग उसको यूज करते हैं। तो उसको उस तरीके से यूज करिए कि आपको 2 पैसे की अर्निंग शुरू हो जाए। तो पत्रकार साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। और अब व्हाट्सअप में हम जा रहे हैं DIO के पास, DIA के पास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारे पास हर मोबाइल की सेटिंग अलग अलग होती है। देखेंगे ये आप बागल में देखिएगा, ए से लेकर के जेड तक, जेड का नंबर बना हुआ है। आप चाहो तो डी पे ऐसे ऐसे भी करके स्क्रॉल करके भी जा सकते हो, नहीं तो सीधे यहाँ देखिए डी लिखा है, डी पे क्लिक करूंगा, ये डी आ गया। ठीक है, देखिए आपके सामने डी आ चुका है। अब यहाँ डी में देखिएगा DIA से शुरू है। ठीक है, DIA, हालांकि इसके ऊपर देखिएगा DEB लिखा है। DEB मतलब होता है डिबीट, जो हमारे फास्ट न्यूज इंडिया में सीधा सवाल चलता है। तो उसमें जो लोग हमारे डिबीट में भाग लेते हैं उनका नाम मैं DEB से लिखता हूँ, कि जब भी डिबीट का प्रोग्राम आता है तो उनको कॉल मैसेज डाल देता हूँ कि भाई क्या आप हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, यदि लेना चाहते हैं तो कनेक्ट कर लेते हैं। तो हर का मैं एक शॉर्ट कोड बनाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मुझे अपने किसी परिवार का नंबर लिखना हो तो हमारे मोबाइल में FAI मतलब क्या होता है, फैमिली, फैमिली लिखेंगे तो FAI ऐसे करके फैमिली का स्पेलिंग है ना, वो लिखेंगे, हम उसको FAI से लिखते हैं। तो हर का मैं शॉर्ट बनाता हूँ। वो शॉर्टकट यदि आप बनाएंगे तो लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, जैसे कभी होता है ना कि हमको बहुत कहीं दूर जाना है, अब हम यदि लॉन्ग कट में जाएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, तो आदमी शॉर्टकट खोजता है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला मैं आप सबको बता रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ है, यदि याद कर लेंगे तो आप। तो आइए पत्रकार साथी, देखिए यहाँ DIA। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे करना है आप सभी को कि यहाँ देखिए DIA है ना, तो अब यहाँ पे हम हर पे टिक करेंगे, जिसको मैसेज भेजना है। तो यहाँ देखिएगा हम सभी को इस तरह से हम टिक करना शुरू कर दिए। देखिएगा आप सभी लोग देख लीजिएगा, अब हम यहाँ पे इस तरह से जितने भी हमारे DIA हैं, देखिएगा ये सभी हमारे DIA हैं। और बस आपको सुबह सुबह उठ करके इस तरह से टिक करना है। ठीक है, और कितना मिनट लग जाएगा जरा मुझे बता दीजिएगा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों। आप लोगों से बात करते करते देखिए मैं टिक कर रहा हूँ। अब ये हमको खोजना नहीं है, ना ही किसी का नाम पढ़ना है, बस सिर्फ हम आगे DIA देख रहे हैं, DIA देखिए सब DIA आ गए। अब इसमें हम DIA को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे तो हम बस सिर्फ DIA के ही देंगे। और यदि हम चाहेंगे DIA MP तो खाली हम DIA MP को दे सकते हैं, बिहार को दे सकते हैं, गुजरात को दे सकते हैं, हर जगह दे सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, वो भी अलग अलग बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप के इस माध्यम से। तो देखिएगा अभी मैं पूरे DIA को मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ये DIA, और अभी अभी भी और भी DIA हैं, तो ये देखिएगा बहुत सारे DIA हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा DIAO, इसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक्टिव, ओ का मतलब होता है ऑफिस। ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नहीं कहा जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस हो गए। तो अब ये देखिएगा ये हम सभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों की, और यहाँ ऊपर जो हम बता रहे थे क्या लिखा है, इसे सेलेक्ट कर लेने दीजिए। तो हाँ, ये देखिएगा पत्रकार साथियों, यहाँ पे हमने नंबर को सेलेक्ट कर लिया है, और ऊपर देखिए आपको लिखा है क्रिएट, बस इस क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे और एक ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन गई। पहले क्या होता था कि जब एक बार हम ग्रुप बना लेते थे ना, तो वो हमेशा के लिए बन जाया करता था और उसमें हम सिर्फ मैसेज करते थे। लेकिन व्हाट्सअप ने अपग्रेड किया, जैसे मैं भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम कोई समस्याएं आती हैं तो हम उसको अपग्रेड कर देते हैं, यानी कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज करने को भी अब चेंज का ही नाम अपग्रेड हो गया। चेंज करना तो अच्छा नहीं लगता था, तो आदमी बोलता है अपग्रेड कर लिया। जैसे मेरे पास एक 4 व्हीलर थी, मैंने दूसरा खरीद लिया, तो मैं अब अपग्रेड कर लिया, यानी कि हमने दूसरा ले लिया, चेंज कर लिया, अपग्रेड कर लिया। तो आइए पत्रकार साथी, अब जो मैसेज हमारा है इसको कॉपी किया था, इस मैसेज को यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिएगा सारे के सारे मैसेज हमारे पास मीटिंग के सुबह सुबह के जो थे वो आ गए, और यहाँ मैंने इसको सेंड कर दिया। तो ये सारे मैसेज आप देख लीजिएगा, ये जो भी मैसेज है अभी सुबह सुबह का देखिए कि आज 23 नवंबर की गूगल मीट ट्रेनिंग शुरू। ठीक है, तो तो ये पत्रकार साथियों मैसेज सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों के पास पहुंच गई है। इसी तरह से हम जितने भी DIO हैं, चाहे RIO हैं, चाहे AIA हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी, जैसे कि अभी मुझे लगता है कि नहीं, आपको मैं ये भी दिखा दूं कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश को भेजना चाहता हूँ कि जितने हमारे RIA MP हैं, हम सिर्फ उन सभी को मैसेज भेजूंगा।
ठीक है। तो देखिएगा कैसे भेजेंगे, फिर देखिए यहाँ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद ऊपर फिर से बताऊंगा, देखिए ऊपर आप सभी को प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, प्लस पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम न्यू ब्रॉडकास्ट, तीसरे नंबर पे न्यू ब्रॉडकास्ट इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, पहले एक बार को पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर खाली ऐसे ही बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि रिसिपेंट 256, यानी इस ग्रुप में 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं और एक साथ 256 लोगों को आप मैसेज भेज सकते हैं। मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 20 से 25 हजार लोगों को मैं मैसेज भेजता हूँ, 1 घंटे का समय निकालता हूँ और 25 हजार लोगों को मैं मैसेज भेज देता हूँ, ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखा है, ओनली कॉन्टेक्ट विथ मोबाइल नंबर मेरा लिखा है इन देयर एड्रेस बुक विल रिसीव योर ब्रॉडकास्ट मैसेज। यानी इसका हिंदी होगा कि आपका मोबाइल नंबर जिस व्यक्ति के मोबाइल में सेव होगा, सिर्फ उसी व्यक्ति को आपका मैसेज दिखाई देगा, अन्यथा मैसेज दिखाई भी नहीं देगा। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो भी अभी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, वो तो है ही हैं, वो तो तुरंत मेरा नंबर सेव कर लीजिए, जिस नाम से भी सेव कर लीजिए। मैं फास्ट न्यूज इंडिया का CI भी हूँ, मैं फास्ट न्यूज इंडिया का CEO भी हूँ, मैं फास्ट न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सॉरी डायरेक्टर भी हूँ, ठीक है। तो जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें, संपादक भी हूँ, आप जिस भी नाम से अच्छा लगे आप सेव कर लीजिए मेरे इस नंबर को, ठीक है। और नंबर सेव कर लीजिए, जब भी मेरा व्हाट्सअप जाए तो कुछ ना कुछ हाय हेलो ओके यस नो वेरी गुड कुछ ना कुछ लिख दिया करिए, ठीक है। तो चलिए पत्रकार साथियों, अब हम आपको सिर्फ एक राज्य को मैसेज करके भेजने जा रहा हूँ और RIO को भेजने जा रहा हूँ, इसमें ग्रुप वाइज है, जिसको आप कहोगे मैं उसको भेज के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, क्रिएट कर लिया हूँ और अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि RIA है ना, तो हमको RIA को भेजना है। तो यहाँ देखिए जो एड्रेस बुक में ABCD लिखा है, तो यहाँ हम RI पे क्लिक कर लेंगे और RI पे क्लिक करते ही ये देखिएगा अभी यस से आ रहा है PQR यस, हाँ देखिए RI आ गया। अब देखिएगा यहाँ सारे RI है, RIBR RIABR RIAHR फिर JK। आइए हम MP पे चलते हैं, देखिए सीधे UK UPC, फिर UPC के बाद जो है देखिए इस तरह से आगे देखिए MP आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए अब MP चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे HR JK MP, अब यहाँ से MP वाले पे हम सिर्फ टिक करेंगे। देखिएगा हम इस तरह से खाली जितने भी HR देखिए MP, खाली MP का हमारे पास सिर्फ सॉरी ये RIO नहीं, मुझे RIA पे जाना है ना, ये ऊपर आएंगे हम यहाँ पे, ये देखिएगा RIA PB UPC, हालांकि हम MP का नंबर सेव नहीं किए हैं, तो चलिए हम UPW को भेज के दिखा देते हैं। देखिएगा ये UPW है, ये इतने UPW के नंबर सब डिलीट हो गया था ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब देखिए हमने इतने लोगों को नंबर सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट बोलते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब हम जो है सिर्फ सेंड कर देंगे और नेक्स्ट कर दिया। तो अब जितने भी हमारे RIMP हैं उनको मैसेज चली गए। इस सिस्टम से क्या फ़ायदा होगा, इस सिस्टम से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम यदि कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं या हम जाने वाले हैं, तो हमको किसी एक दो व्यक्ति को नहीं फ़ोन करके बताना है कि भैया मैं आ रहा हूँ, मैंने मैसेज डाला कि भाई मैं आ रहा हूँ, आपको आना है मिलना है तो आ जाइए, वेलकम है। तो आप सभी पत्रकार साथियों को एक और जानकारी दे दें, बस ये इस में इतना ही। अब मैं आप सभी पत्रकार साथियों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ऑफलाइन ट्रेनिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक उन्नति नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा रहा हूँ, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति आज़ाद है, हालांकि उसमें भी ऑफलाइन में भी आज़ाद है, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ पत्रकार साथी सीख नहीं पाते हैं, इसलिए ऑफलाइन ट्रेनिंग की जा रही है। तो मैंने शुरुआत कर दिया है, मैं अब हर प्रदेश में जा रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ, मैं आप सभी से मिल रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं, आपसे मिलूं, आपके लोगों से मिलूं, तो मुझे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, प्लानिंग सेट करिएगा, ठीक है। और उस प्लानिंग की टाइमिंग मुझे बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके पास आऊं, ठीक है। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये नहीं कि सिर्फ मैं ही आऊं, इसी तरह से आप अपने जूनियर से भी कहिए, ठीक है। जितने भी आपके जूनियर हैं, मैंने आप जैसे आप सब लोग जितने लोग हैं जो मेरे जूनियर हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो भाई वेलकम टू वाराणसी, यानी आप वाराणसी में आपका स्वागत है। या फिर हम आप सबसे कहेंगे कि यदि आप चाहो तो आप मुझसे मिलना चाहते हो तो सिर्फ मुझे आप बता दो, मैं आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है पत्रकार साथियों। तो मैं यहाँ आपके पास आ जाऊंगा और आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो अब आप सभी को बता दें
कि मुझसे मिलना है तो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। और आप भी अपने जूनियर से यही बात करिएगा, जितने भी जूनियर हैं, कि भाई यदि आपको आपसे मिलना है या मीटिंग कराना है तो आपको बुला लें, ऐसे में जाइए, 2-4 लोगों के साथ बैठिए। लेकिन मैं तभी आऊँगा जब कम से कम मिनिमम 25 लोग या 20 लोग, 20 से ज़्यादा रहेंगे। आप 20 से ज़्यादा, ये नहीं कि छोटे-छोटे बच्चों को बुला लीजिएगा। 20 एबव, 20, 30, 40, 50 लोग हो जाए, अच्छी बात है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो बेरोजगार हो, या जो फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़ा हो, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, जो जुड़ा है वो भी आए, जो नहीं जुड़े हैं, जिनको लगता है मीडिया क्या है, बहुत सारे जो उनके मन में सवाल रहते हैं, तो सबसे सवाल एक ही इजी सवाल कि भाई यदि आप मीडिया को ज्वाइन करते हो तो आपको कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है, एक ही चीज़ है, यही चीज़ कहिए। जैसे कुछ लोग हैं बेरोजगार है, कहते भैया नौकरी नहीं मिल रही, तो उनको बोलो भाई फास्ट न्यूज इंडिया के सीआई आ रहे हैं, या सीईओ आ रहे हैं, या एडिटर इन चीफ आ रहे हैं, संपादक आ रहे हैं, जो भी कर लीजिए, आप आओ, उनकी बातों को सुनो, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो गो, ठीक है। तो ऐसे में पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों को करना चाहिए ट्रेनिंग, और ऑफलाइन ट्रेनिंग बुलाइए, मैं आपके बीच आऊँगा और आप सभी लोगों से मिल करके भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पत्रकार साथियों, अब हम आगे की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, कॉन्टैक्ट की बातें हो गई, नंबर सेव करने की बातें हो गई, ब्रॉडकास्ट ग्रुप शेयर करने की बातें हो गई। लेकिन अब पत्रकार साथियों, हम बात आप सभी से करने जा रहे हैं कि योजना क्या है। अभी मैं पिछली योजना को बताऊंगा और अब की योजना को बताऊंगा, तो आप कहेंगे नहीं सर अब की योजना बेहतर है, या आप लोगों को लगे कि नहीं पिछली योजना बेहतर है, क्योंकि उसकी भी प्रोग्रामिंग सेट करके रखी गई है कि निर्णय आप सभी लोगों को लेना है। ये 2 महीने तक, अभी जो हमारी नई योजना चल रही है, ये 2 महीने तक के लिए लागू की गई है, इसका भरपूर लाभ उठा लीजिए आप लोग, ठीक है। और 1 जनवरी को डिसाइड आप लोगों को करना होगा, प्रोग्राम के दौरान एक वोटिंग होगी कि कितने लोग पुरानी योजना करना चाहते हैं और कितने लोग नई योजना करना चाहते हैं। जिसको पसंद होगा, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा हमें वोटिंग कर देगा, वह योजना हम लागू कर देंगे कंटिन्यू के लिए। तो पुरानी योजना थी कि हर रैंक, जो भी रैंक था, उनका कमीशन अलग अलग हुआ करता था, उनको रिन्यूअल पे कमीशन आधा मिला करता था, और उनके एरिया से, उनको एरिया से इनकम मिलती थी, ठीक है। कि जैसे कोई कंट्री इंचार्ज बन गया तो उनके कंट्री में वो जो रैंक था, जैसे मैं कंट्री इंचार्ज ऑफिस हूँ, तो हमारे जितने भी कंट्री इंचार्ज ऑफिस, स्टेट इंचार्ज ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस, रिपोर्टिंग इंचार्ज ऑफिस, एरिया इंचार्ज ऑफिस थे, उन सभी से हमको इनकम मिलती थी। यदि वो कोई स्टेट इंचार्ज मैगजीन हो गया या स्टेट इंचार्ज डेली हो गया, तो उनसे मुझे कोई इनकम नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं पत्रकार साथियों। लेकिन अब जो 1 नवंबर 2025 से योजना आई है, इतना बेहतर है, इतना बेहतर है कि मैं उसकी जितना भी गुणगान करूं वो शायद कम है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, बहुत सुनहरा मौका मिला है कि आप सभी को 50% कमीशन मिल रही है, कोई भी पद हो 50%। और आप सभी लोगों की जान पहचान, ये नहीं है कि आपकी जान पहचान सिर्फ आप ही के गांव में है, आपके ज़िले में होगी, आपके प्रदेश में होगी, भाई आपके रिश्तेदार बहुत दूर दूर हैं, तो आप उन सभी से कह सकते हैं कि भाई फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन करो और सीधा 50% कमीशन पाओ आप, सीधा। यदि आप एक टारगेट बना लेते हो कि भाई मुझको डेली एक सपोर्टर बनाना है, ठीक है, तो जरा सोचिएगा कि एक सपोर्टर के 2000 चार्ज लगते हैं, 2000 लेके आप आए, 1000 रुपये तुरंत पा गए। यदि डेली 2 या 3 या 4 सपोर्टर भी बना देते हैं, तो डेली का 3 से 4000 रुपये की इनकम, महीने की 1.5 से 2 लाख रुपये की आपकी इनकम हो जाएगी। घर बैठ के क्या मिलेगा, बता दो कि कुछ मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ निकलोगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। बुजुर्गों ने एक छोटी सी कहावत कही गई है, कह के चले गए, अब कहावत आज भी चलती है, वो कहावत कह रहा हूँ। लोग बोलते थे, भोजपुरी भाषा में यूज करता हूँ इसमें, कि हेरले रोजी बहाने मौत, ये कहावत है। हेरले मतलब होता है हेरने से, खोजने से, ढूंढने से, ठीक है। कि यदि आप बेरोजगार हो, घर बैठोगे, बोलोगे हे प्रभु हमको रोजगार दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, घर बैठे रहो, नहीं मिलनी है रोजगार। रोजगार पाने के लिए आपको जाना होगा, खोजना होगा, लोगों से मिलना होगा कि भैया हम को ज़रूरत है काम की। तो खोजने से व्यवसाय मिलता है, रोजगार मिलता है, और बहाने से मौत मिलती है। आप जरा मुझे बता दो, आपके परिवार में भी न जाने कितने लोग गए होंगे, ठीक है। और हम सब भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग आए तो हम लोग लाइफ टाइम रहेंगे। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जा रहे हैं तो हम लोगों के आगे उनकी कोई कोई औकात नहीं है। तो यही तो ईश्वर ने कहा कि सबको जाना है ये दुनिया छोड़ के, बस आज कोई जाएगा, कल कोई जाएगा, परसों कोई जाएगा, तो हम सबको जाना है यहाँ से।
ठीक है। तो पत्रकार साथियों, अब जब हम सबको जाना है, तो लेकिन जितने लोग गए हैं अब तक, मुझे बता दीजिए, क्या कोई आता है? कभी आपने कहा कि हनुमान जी गदा लेके आए थे, मार दिए वो बेचारा मेरा जो चाचा भाई कोई भी था, दादा ताऊ, चले गए वो? ऐसा नहीं ना है। ऐसा तो नहीं ना कभी आप कहें कि दुर्गा माता आई थी, उनके पेट में त्रिशूल भोग दी, वो मर गए? ऐसा तो नहीं ना है। ऐसा तो ये नहीं है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, बहाने से मौत होती है। जब भी होता है तो भैया उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका ब्रेन फेल हो गया, उनका ये हो गया, किडनी फेल हो गया, बहाना है। तो इसीलिए कहा होता है कि हेरे रोजी बहाने मौत, यानी खोजने से व्यापार मिलता है, बहाने से मौत मिलती है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, खोजना सीखिए। और खोजने का यही एकमात्र तरीका है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग। आप सभी लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी होगी। मैं तैयार हो चुका हूँ। आप लोगों से मिलने के लिए ही मैंने 20 लाख रुपए की 4 व्हीलर परचेज किया, जो कि ईवी की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बुलाओ मुझे, लेकिन ये नहीं कि खाली एक व्यक्ति बुला ले। तो एक तो मैं आपसे मुलाकात कर ही रहा हूँ। आप चाहे जब बुलाओ, जितनी बार बुलाओ, मैं आऊँगा, लेकिन मिनिमम 20 लोग होने चाहिए। हम 20 क्यों? हम देखिए, हम अपने से हमारा कोई नंबर भी देखेंगे तो 1 रहता है या 20 रहता है। मैं या तो नंबर 1 रहूँगा, या तो मैं सबसे आगे रहूँगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे 20 चाहे 1। ठीक है, नंबर 1 या 20। 20 मतलब सबसे आगे। तो दोनों का मतलब ये है कि मैं 2 ही नंबर यूज करता हूँ, 1 और 20, ताकि 1 भी रहूँ और 20 भी रहूँ। तो चलिए मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ये भी बातें हो गई आप सभी से। और आप सबको बता दें, पुराने प्लान में इनकम जो मिलती थी वो आपके एरिया से मिलती थी, लेकिन नया जो प्लान अभी लागू किया गया है, ठीक है, यहाँ पे एरिया इनकम नहीं है, यहाँ पे टीम इनकम है। ठीक है, आप अपने माध्यम से किसी भी ग्रुप का, जैसे आप भले एआई ऑफिस हो या डीआई ऑफिस हो, मतलब, और आप डीआईएम एम का मतलब मैगजीन, इसका भी मैं शॉर्टकट बना रखा हूँ। एम को मैगजीन लिखते हैं, डब्ल्यू को वीकली से लिखते हैं, डी को डेली से लिखते हैं, और ऑफिस को ओ से लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, हाँ, पोर्टल को पी से लिखते हैं। तो ये अलग अलग हैं। तो चाहे आप डीआईएम बनाइए, चाहे डीआईपी बनाइए, चाहे डीआईसी बनाइए, चाहे डीआईडी बनाइए, ठीक है, कोई भी पद में बनाइए, चाहे कहीं भी बनाइए आप। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, चाहे कहीं भी बनाइए आप। ठीक है, तो आप चाहे जहां बनाएंगे, वो यदि कुछ भी काम करता है, तो आप सभी को 10% सीधा मिलेगा, सीधा 10%। बशर्ते एक छोटा सा शर्त रख दिया गया है। देखिए, कहीं ना कोई तो कंडीशन होनी ही चाहिए मेरे प्यारे पत्रकार साहब। बिना कंडीशन के कुछ नहीं चलता है। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदे हैं, कोई भी गाड़ी होगा आपके घर में, 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर होगा, कुछ भी होगा। कंपनियों ने गाड़ी बनाया और गाड़ी आपको दे दिया, गाड़ी आपने खरीद लिया, लेकिन एक उसमें शर्त लगा दिया कि भाई पेट्रोल भरवाना होगा। ठीक है, और पेट्रोल नहीं भरवाओगे तो गाड़ी कितनों करोड़ रुपए की खरीद लाओ, नहीं चलेगी वो आपको। ठीक है, तो एक शर्त है ना उसमें। उसी तरह से आपने यदि फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन कर लिया, आप काम कर रहे हो, तो आपका इनकम आपको मिल रही है। लेकिन 2 चीजें और होती है जो पत्रकार के लिए बेहद जरूरी है। पहली, न्यूज। यदि आप न्यूज अपलोड करना चाहते हैं, यदि अपनी न्यूज चलवाना चाहते हैं, आप न्यूज छपवाना चाहते हैं, तो एक शर्त रखी गई है, वो भी बताऊंगा। और दूसरी चीज कि यदि आप टीम बनाए हैं, खुद काम कर रहे हैं, टीम नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम बन जाती है। खुद काम कर रहे हैं तो भी टीम बन जाती है। आपने किसी की ज्वाइनिंग किया, टीम बन गई आपकी। आप 10 ज्वाइनिंग कर दिए, टीम बन गई 10 लोगों की। तो आपने टीम बनाया, तो उन टीम को भी तो बोलोगे भाई तुम भी बनाओ ना यार, तो वो भी तो बनाएगा, तो बन गई टीम आपकी। और कहाँ बनाएगा मुझे थोड़ी पता है। हम क्या, आप कहीं आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने मित्र हैं, उनको बनाएंगे, तो आपको थोड़ी पता हो सकता है कोई दिल्ली बना दे, कोई गुजरात बना दे, कोई यहाँ बना दे, कहीं वहाँ बना दे, कोई विदेश बना दीजिए। अब तो विदेश में भी आप काम कर सकते हैं। मैं बार बार कहता था आने वाले समय में हम विदेश 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 में काम करेंगे। अब तो इस फार्मूले के तहत आप विदेश में भी काम कर सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार दुबई में हो, दुबई में ज्वाइन करा दो उसको आप। हाँ, यह है कि हमारे चैनल और पोर्टल के लिए काम करेगा वो, और डेली वीकली मैगजीन अभी विदेश में नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमें डेली वीकली मैगजीन का लाइसेंस विदेश के लिए नहीं मिला है, लेकिन पोर्टल और चैनल के लिए मिला है। ठीक है, तो उसको अब विदेश में भी आपका कोई रिश्तेदार तो बोलो भाई दुबई हो, जापान, अफ्रीका और रसिया, कहीं पे भी, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करा दो उसको आप। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप कहीं पे भी किसी को ज्वाइन करा देंगे, और यदि वो काम करता है तो आपको उसके काम का 10% मिलेगा। लेकिन बस एक छोटा सा शर्त है, बहुत इजी शर्त है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं। और यदि आप नहीं मान रहे हैं तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, या तो आप जिद्दी हैं। मत जिद हटा दीजिए और दुर्भाग्य हटा दीजिए, भाग्यशाली बनिए आप। मात्र 600 रुपए आपको प्रेस को देना है, मात्र 600 रुपए।
और 600 रुपये आप यदि देते हैं महीने के 1 तारीख को, तारीख भी याद रखिएगा। कुछ लोग सोचते सोचते देते देते आके 20-22 तारीख तक देते हैं, अब पता चला कि 5 दिन में उनकी न्यूज का ऑप्शन बंद हो जाती है। नहीं, आपको यदि देना है तो महीने की 1 तारीख को याद रखिए, सुबह 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, या एक आध दिन पहले ही, पहले मत करिए, 1 तारीख को कीजिएगा, ठीक है। 1 तारीख को आप पेमेंट करिए और तुरंत आपकी न्यूज का ऑप्शन खुलेगी पूरे महीने। तो वही जो शर्त है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, कि यदि आप न्यूज लगाना चाहते हैं और यदि आप अपने टीम का इनकम पाना चाहते हैं, तो कम से कम 10 पेपर पत्रिका आपको बुक करना होगा और 600 रुपये आपको देना होगा। तो कौन सी बहुत बड़ी रकम प्रेस आपसे मांग रही है और क्यों मांग रही है? पेपर पत्रिका दे रही है आपको, 10 ठो पत्रिका भेज रही है और आपको 10 ठो पेपर दे रही है, वो भी 10 पेपर एक बार नहीं 4 बार देगी, 4 बार 10-10 पेपर आपको देगी पत्रकार साथियों, ठीक है। तो जरा सोचिएगा, अब वो नहीं है कि वो पत्रकार पेपर पत्रिका लेके ठंड का आनंद ले लीजिए। मेरे कहने के मतलब कुछ लोग जला के ऐसे कर लेंगे, जैसे देखिए मेरे पीछे अलाव जल रही, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं ऐसे घूम करके कहूँगा अब यहाँ बड़ा गर्मी लग रही है ऐसे, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप उसको अलाव का उपयोग मत कीजिएगा, आप उस पेपर पत्रिका को लेकर के जा करके आप पहचान का काम कीजिएगा, पहचान बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब पहचान बनाएंगे तभी जा करके आपकी उन्नति होगी, नहीं तो आपकी उन्नति नहीं होने वाली है पत्रकार साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को कि आपको ये चीज़ करनी है। पेपर लीजिए, मार्केट में जाइए, लोगों से मिलिए और उनको अपने पेपर को दिखाइए कि भाई ये देखिए हमारी पेपर है और इसमें आप खबर छपवाना चाहते हैं तो खबर छपवाइए, अपनी पत्रिका में छपवाइए, ठीक है। तो उससे एक आपका पावर बढ़ जाएगी, एक इम्प्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक छोटा सा और भी नाम लूँगा, थोड़ा सा बुरा नाम है, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। लोग नहीं बोलते हैं जब बरसात का मौसम आता है तो कुकुरमुत्ता, उसको आज के समय में उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है, कुकुरमुत्ता बोलते थे हम लोगों को क्षेत्र में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद जो है अब उसको मशरूम जैसे बोलते हैं, मशरूम की सब्जी आप लोग खाते हैं ना, तो मशरूम लगता है, कुकुरमुत्ता ही जैसा सेम, दोनों सेम रहेगा, देख के आप नहीं बताओगे कि क्या है, स्वाद से पता चलता है। तो कुकुरमुत्ता थोड़ा विषैला होता है, इसलिए नहीं खाते हैं लोग, लेकिन जो मशरूम होता है उसको चाव से लोग खाते हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जो पत्रकार यूट्यूब वाले हैं ना, वो कुकुरमुत्ते की तरफ फैल गए हैं, मतलब बड़ा तेज फैलता है। जहाँ देखिएगा तहाँ बरसात के मौसम में देखिए बहुत ज़्यादा, हर पेड़ों पे यहाँ वहाँ गंदगी वगैरह कहीं पे भी फैल जाएंगे। वही हाल है कि इस समय जितने भी पत्रकार यूट्यूब चैनल के हैं उनको कुकुरमुत्ता पत्रकार कहा जा रहा है, यानी वो कुकुरमुत्ते की तरह, उनको कुछ नहीं पता है, प्रेस क्या है, मीडिया क्या है, पत्रकारिता क्या है, न्यूज कैसे लिखना है, कुछ नहीं पता है। हाँ, बस एक ही चीज़ पता है, एक तो माइक कहीं से लाएंगे, उस पर एक स्टिकर चिपकाएंगे, नाम कुछ भी लिख लेंगे, ये फला न्यूज हो गया, बस वो भी पहुंच जाएंगे मार्केट में। तो इससे क्या है कि पत्रकार का इमेज डाउन हुआ है, डाउन ही नहीं बहुत डाउन हुआ है, और अधिकारी कोई महत्व तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है ये कुकुरमुत्ता वाले पत्रकार हैं, कुछ नहीं है, इन खबर चलाएंगे तो खुदे चलाएंगे, खुदे बनाएंगे, खुदे देखेंगे। तो इसलिए पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया सबसे ज़्यादा, जब तक ये कुकुरमुत्ता वाले पत्रकार हट नहीं जाते हैं, आने वाले समय में सरकार हटाएगी इनको, तब तक उसी कुकुरमुत्ता में आप भी आ जाओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मशरूम जो है इस समय 800 रुपये किलो है और कुकुरमुत्ता फ्री में मिलता है, लेकिन दोनों सेम दिखते हैं। आप दोनों हाथ में लीजिए, मशरूम लीजिए, कुकुरमुत्ता लीजिए, देखिए दोनों सेम दिखेंगे। तो वही है कि आप फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार हो, आपका एक सम्मान है, आपका एक पहचान है, लेकिन यदि आप अपनी पेपर पत्रिका नहीं मंगाओगे तो आप भी उसी कुकुरमुत्ता की श्रेणी में शामिल हो जाओगे, ठीक है। और यदि पेपर पत्रिका मंगा भी रहे हो और यदि उसको सिर्फ अपने घर पे रख दे रहे हो कि अरे यार सर का प्रेशर है, खबर लगाना है, 600 रुपये दो, पेपर पत्रिका मंगाओ, रख दो उसको, घर में पड़ा रहेगा, तो फिर तब भी आप कुकुरमुत्ता की श्रेणी में शामिल हो जाओगे। कल के बोलोगे अरे सर मैं पेपर पत्रिका तो मंगाता हूँ, लेकिन आप देते कहाँ पे हो मुझे बता दो, फिर घर में रखे हो, तो फिर आप कुकुरमुत्ता ही रहोगे। लेकिन यदि आप उसको लेकर के मार्केट में निकलो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डीएमएसपी कमिश्नर से मिलो, मार्केट में निकलो, आप अपने मन में ये सेट कर लो, पहले मन से सेट करो कि आपको जाना कहाँ है, न्यूज कवरेज कहाँ करना है, कहाँ जरूरत आपकी पड़ सकती है। आपको लगता है कि हमसे ग्राम प्रधान से जरूरत पड़ती है, हमसे ब्लॉक प्रमुख से जरूरत पड़ती है, हमसे थाने से जरूरत पड़ती है, हमको चौकी से जरूरत पड़ती है, हमको तहसील से जरूरत पड़ती है, हमको ब्लॉक से जरूरत पड़ती है,
ठीक है। तो जहां से भी आपके मन में लगे कि यहाँ, या आपको लगता है कि हमको इस कपड़े वाले से जरूरत पड़ती है, इस बस वाले से जरूरत पड़ती है, दुकानदार से जरूरत पड़ती है, तो जहां आपको लगे वहां जाइए और उसको पेपर पत्रिका दीजिए, उसके साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए, उसको रख लीजिए अपने पास याद के लिए। आज मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊं, तो मैं महंत से, जो मंदिर के महंत होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको पेपर पत्रिका देके फोटो खिंचवा लेता हूं, ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं उनको भेजूंगा, महंत जी देखिए मैं आपके साथ आया था, मुलाकात हुई थी आपसे। आदमी याद कर लेता है। जैसे मैं आपके बीच आऊं, हमारे पास 20 लोग जुटेंगे, 25 लोग जुटेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोटो खिंचवाते हैं कि अरे सर आइए, मैं भी फ़ोटो खिंचवाता हूँ, मुझे फ़ोटो खिंचवाने बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं भी फ़ोटो खिंचवाता हूँ। और फिर कभी कोई व्यक्ति भूल जाता है, भेजता है मुझे कि सर देखिए आप आए थे मऊ में ना, देखिए आपके साथ फ़ोटो, तुरंत याद आ जाता है, हाँ मऊ गया था, वहाँ याद आया था, वहाँ से मुलाकात हुई थी। एक लिंक बनती है, मस्तिष्क को, दिल को, दिमाग को एक लिंक बनती है, और वो लिंक बनाने के लिए आपका पेपर और पत्रिका बहुत आसान तरीका है। आप किसी के पास भी जाओ, जैसे मान लो कि आपके हाथ में पेपर पत्रिका नहीं है, आप किसी अधिकारी के पास, किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे भैया जरा आइए एक फोटो खिंचवा ले, तो बोलेगा क्यों भैया, क्यों फोटो खिंचवा लेंगे, भाई क्या है ऐसा कि फोटो आपके साथ खिंचवा ले हम। लेकिन यदि आप अपनी पेपर पत्रिका लेके जाते हैं और बोलेंगे भैया, उसको देते, भैया ये लीजिए आपके लिए मैं लाया हूँ गिफ्ट, ठीक है, ये मेरा पेपर पत्रिका, पढ़िएगा अच्छा लगेगा तो इसको और मंगाइएगा, बस इतना कहिएगा कि अच्छा लगेगा तो मंगाइएगा, ठीक है, और आइए एक आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए। मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले मैं पेपर पत्रिका देता हूँ कि सर ये लीजिए आपके लिए लाया हूँ, और देख लीजिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा तो बताइएगा, तो मैं और आपको ला के दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही सर एक छोटा सा आपके साथ सेल्फी हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाए। तुरंत अधिकारी ऐसी बात कहता है, यह बात गारंटेड है, इसका उपयोग आप भी कीजिएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, इसका उपयोग कीजिए, देखो आपको लाभ मिलेगी। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, सभी लोग 600 रुपया मंगाइए, मतलब 600 रुपया दीजिए, और अपनी पेपर पत्रिका बुक करिए, अपने पूरे टीम से इनकम को प्राप्त कीजिए, कहीं भी, पूरी भारत में, पूरी दुनिया में कहीं भी टीम बनाइए, सभी से आपको 10% मिल रही है, बशर्ते छोटा सा ये काम कर लीजिएगा। तो ऐसे में पत्रकार साथियों, बस एक जानकारी आपको और दूंगा, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं, फिर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में पत्रकार साथियों, एक चीज से बचिएगा, वो आप सभी लोगों को सतर्क रहूं करना चाहूंगा, कि कभी भी किसी का हक मत मारिएगा। हक, हक क्या होता है, जैसे कभी किसी जूनियर ने आपको बुलाया, क्योंकि जूनियर जूनियर ही होता है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है। जैसे आज आप ही लोग हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं, सर एक ज्वाइनिंग करानी है, मैं कहता हूँ पेमेंट भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, क्योंकि आपको नहीं आ रही है, और जब आप डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेज देते हैं तो मैं नियुक्ति आपके आईडी से करता हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं, जब तमाम लोगों की मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों की शिकायत मिली है कि सर हम जो है बात किए, हमने सब कुछ किया, हमने सर मुझे एंट्री नहीं करने आ रही थी, मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया, वो एंट्री अपने से कर ली है। गलत है ये, कभी किसी का हक मत मारिए आप, ठीक है। तो इस चीज़ से बचिएगा। यानी जो जूनियर आपको बुला रहा है, जो जूनियर आपको पेमेंट भेज रहा है, या जो जूनियर आपसे, कुछ लोग कहते हैं 2 मिनट बात करने से सर मैंने तो बात करके जानकारी दिया था, भाई जानकारी तो दिया था ना आपने, लेकिन बात आती कि आपको इंट्रोड्यूस किसने किया था, अगले व्यक्ति ने किया था ना, तो इंट्रोड्यूस जिसने किया है उसकी मानी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है आप सभी को, कि कभी किसी से एक भी रुपया बेसी मत लीजिएगा। जैसे फास्ट न्यूज इंडिया टुडे चार्ज देती है ना, ऐड में, शो में जाइएगा, अपनी लॉगिन करिएगा, ऐड मेनू में या शो मेनू में आपको दिखेगा टुडे चार्ज, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे चार्ज दिख रहे हैं। एक भी रुपया बेसी मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 3 चीजें नहीं छुपती हैं, 3 छुपाए ना छुपे, चोरी, हत्या, पाप। यदि आप चोरी कर रहे हो तो आज नहीं कल उजागर हो ही जाएगी। दूसरा, हत्या, आप किसी की भी हत्या कर दो, कितनी भी सफाई से कर दो, आप क्राइम अलर्ट देख लीजिएगा, ठीक है, क्राइम पेट्रोल देख लीजिएगा, मैं ये चीज़ और देखता रहता हूँ, कभी कभी समय निकलती है तो देखिएगा वहाँ क्या है, कितनों बड़ा क्राइम, कितनों सफाई से क्राइम करो, लेकिन आते आते पुलिस आपको पकड़ी देती है, हत्या करोगे तो भी पकड़े जाओगे। पाप, पाप क्या होता है, गलत काम, जो हम गलत करते हैं और हमको लगता है कि कोई देख, ऐसे देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, चलो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 छुपाए ना छुपे, चोरी, हत्या, पाप। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, कभी भी गलत मत करिएगा, किसी से अधिक पैसे मत लीजिएगा, किसी को एक पैसे छोड़िएगा भी मत। जैसे हमसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर
कुछ छोड़ दीजिए, हमको मत छुड़वाओ। 100-200 रुपया यदि आप छुड़वा लोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपका, बता दो मुझे कि सर ये हो जाएगा। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बस ये होगा कि एक मन में गलत भाव, 100 रुपया हम छोड़ देते, 200 रुपया छोड़ देते, तो क्या हो जाएगा आपका? अमीर तो बन नहीं जाओगे, हवेली तो बन नहीं जाएगा, मकान तो बन नहीं जाएगा। तो कभी किसी का पैसा मत छोड़िए, ना किसी को कभी छोड़ने के लिए कहिए। जो चार्ज, हाँ ज़्यादा भी मत दीजिए, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी मत दीजिए, कम भी मत दीजिए, जो चार्ज है बस वो दीजिए। ऐसे में पत्रकार साथियों आप उन्नति करेंगे, आपके लोग उन्नति करेंगे। ठीक है, अपने माध्यम से कोई ऑफर मत दीजिएगा। प्रेस खुद आप सभी को ऑफर देती है, साल की ऑफर आती है, सालाना ऑफर आती है, और 1 जनवरी से शुरू होती है और 31 दिसंबर तक चलती है। जो कि ऑफर इस समय कौन से टूर का नाम है इसका जो है, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मेरे मोबाइल पे ऐसे, और यहाँ मैं फास्ट न्यूज इंडिया करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ करता हूँ फास्ट न्यूज इंडिया। ठीक है, तो ये फास्ट न्यूज इंडिया मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ देखिए अभी जिस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फास्ट न्यूज इंडिया ओपन हो गई, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है, ये इसका नाम है, आप सभी का खुल जाओ भाई, मलेशिया। ठीक है, फ्री में फ्लाइट से चले मलेशिया, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सुंदर ऑफर है। और फास्ट न्यूज इंडिया आप सभी को विदेश की यात्रा कराती है। अभी इसके पहले क्या हुआ करता था कि हम देश की यात्रा कराते थे, कहते थे चलो गुजरात, चलो ने चलो आप राजस्थान, चलो यहाँ, चलो वहाँ। लेकिन अब हम जब से पिछले साल से 2 साल हो गया, ये तीसरा साल है। ठीक है, पहले साल मैं सभी को नेपाल लेके गया था, क्योंकि नेपाल अपना पड़ोसी देश है, और हमारे घर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे है, और आपके घर से कितनी दूरी मुझे नहीं पता। नेपाल ले गया था, बहुत सुंदर है। नेपाल में काठमांडू जो है राजधानी, जैसे हम लोगों का इंडिया का राजधानी दिल्ली है, और उसी तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू गजब की खूबसूरत है, गजब की पहाड़ियों पे बसा है, मज़ा आ गया जाके वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं लोगों को लेके चल गया था थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड भी बहुत गजब की जगह है। फिर अब की बार, इस बार जो है मैं आप सभी को मलेशिया लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 3 दिन हम लोग वहाँ रहेंगे, और सॉरी 3 रात रहेंगे, 3 रात वहाँ मलेशिया में रुकेंगे, और 4 दिन रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको बता दें कि अभी हम जो आपको दिखा रहे थे, ये फ्री में फ़्लाइट से चले मलेशिया 3 से, ये तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 है, और व्हाट्सअप ये कॉल है, तो आप सभी को बता दें, इसका नाम है वार्षिक पुरस्कार। ठीक है, तो बस पत्रकार सर एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल जरा अटेंड कर लेता हूँ, फिर मैं आप सभी लोगों से बात करता हूँ। तो आप लाइन बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा हम आवाज़ अपनी बंद कर देते हैं। हेलो। तो पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों ने देखा, फिर से एक बार हम स्क्रीन को शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कहाँ गया गूगल मीट? तो तो ये आप देख सकते हैं पत्रकार साथियों, यहाँ पे आप सभी लोगों को सामने दिखाई दे रहा है मलेशिया। ठीक है, तो फ्री में फ़्लाइट से चले मलेशिया, ये आप सभी को देखिए ऑफ़र दिख रही है, और यहाँ पे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का है। और ऑफ़र में क्या क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूँ, देखिएगा ये 3,000 रुपये से शुरुआत हुई है। मिनिमम जो भी पत्रकार साथी साल भर में 3,000 रुपये देना है, चाहे आप ज्वाइनिंग कराइए, विज्ञापन कराइए, रिन्यूअल लाइए, पेपर पत्रिका लाइए, कुछ भी, साल भर में 3,000 रुपया जो प्रेस को देगा व्यक्ति, यानी जो हमारा इंचार्ज देगा, उसको हम प्रेस का टी शर्ट फ्री में देते हैं, जिसकी कीमत 300 रुपये की होती है। जो 6,000 रुपये देता है उसको प्रेस का बैग देते हैं, जो 500 रुपये की होती है। 9,000 जो देगा उसको प्रेस का ट्रैक सूट देते थे, जिसकी कीमत 1,000 रुपये की होगी।
जो 15,000 रुपये देते हैं उनको ड्यूअल कॉलर माइक देते हैं, कॉलर माइक, ड्यूअल कॉलर माइक होती है जो हम लोग यहाँ पे कॉलर पे लगा के बात करते हैं, जिसकी कीमत 1500 रुपये होती है। जो 25,000 रुपये देते हैं उनको ईयरबड्स देते हैं, जो अभी हमने कोमल जी को कहा कि कान में लगा लीजिएगा, बात आवाज़ क्लियर होगी। जो 50,000 रुपये देते हैं उनको डिजिटल माइक देते हैं, यानी 5,000 रुपये वाली माइक, हालांकि अब तो फ्री में प्रेस को जा रही, सभी को प्रेस दे रही है, जो भी ज्वाइनिंग रिन्यूअल प्रमोशन करे सभी को मिल रही है, प्रमोशन नहीं रिन्यूअल ज्वाइनिंग, ठीक है। 75,000 का जो विज्ञापन देगा उसको एक मोबाइल गिम्बल मिलेगा, मोबाइल की गिम्बल होती है जिसमें मोबाइल रख के आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। 1.25 लाख रुपये जो विज्ञापन देगा उसको विंडोज़ की एक लैपटॉप मिलेगी, आप लोगों की लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है, लैपटॉप मिलेगी। और यदि आप 1.5 लाख रुपया देते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोजेक्टर, कैमरा, ड्रोन, ये 3 में से चाहे जो भी आप कहेंगे, प्रोजेक्टर जहाँ पे हम लोग दिखा करके बात करते हैं प्रोजेक्टर मिलती है, या कैमरा ड्रोन मिलेगी, कैमरा भी ले सकते हैं और ड्रोन भी ले सकते हैं, तीनों में से जो ले सकते हैं। ये 2 लाख रुपए यदि आप देते हैं तो स्मार्ट टीवी मिलेगी, 55 इंच वाली बड़ी वाली टीवी मिलेगी आपको। और यदि आप 2.5 लाख रुपया देते हैं तो 14 इंच का एप्पल का लैपटॉप आपको मिलेगा। और इसके आगे है 3 लाख रुपए यदि देते हैं तो रिफर्बिश बिग वीडियो कैमरा मिलेगी, बड़ी वाली जो कैमरा आती है, बड़ा सा कैमरा जैसे लगा के से नहीं करते, वाली कैमरा मिलेगी आपको। और इसके बाद यदि आप 3.5 लाख रुपए देते हैं तो आपको रिफर्बिश 16 इंच की एप्पल की लैपटॉप मिलेगी, ठीक है। तो 16 इंच बड़ी वाली एप्पल की लैपटॉप मिलेगी। इसके बाद यदि आप 4 लाख रुपए का विज्ञापन देते हैं तो रिफर्बिश आपको आईफोन मिलेगी, जैसे देखिएगा मैं आईफोन यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये वाली आईफोन आपको मिलेगी। इसके बाद यदि आप 4.5 लाख रुपए देते हैं तो स्प्लिट एसी मिलेगी, मतलब घर में आप एसी लगवाइए, गर्मी में बड़ी पंचायत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद 5 लाख रुपए का विज्ञापन देते हैं तो आप सभी को रिफर्बिश बाइक और मलेशिया की टूर, जो मलेशिया वाली टूर है ये 5 लाख पे है, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये का खर्चा आएगा, तो इसलिए इसमें 5 लाख पे दिया गया है। इसके जहाज से आना जाना होगा। 7.5 लाख पे देते हैं तो रिफर्बिश रॉयल इनफील्ड बुलेट मिलेगी आप सभी को। यदि आप 7.5 लाख रुपए देते हैं तो आप सबका सपना होता है कि यार बुलेट मिल जाए। इसके बाद देखिएगा आपको 10 लाख रुपए के विज्ञापन पे आपको ओला की स्कूटी मिलेगी, ज़बरदस्त गाड़ी है, मैं खुद यूज करता हूँ। और तभी जाके मैंने जब ओला की स्कूटी लिया, अभी 1 साल पहले लिया, और अभी आज, हाँ 1 साल हो गया, 23 नवंबर को, नहीं हाँ 23 नवंबर है ना, 23 नवंबर 2025 को हमने 24 को लिया था, और 23 नवंबर 25 आज हमारे ओला की गाड़ी का जन्मदिन भी है, ठीक है। तो आज ही के दिन लिया था और ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ गया लेके उसको। तो मेरे मन में आया कि मैं अब कार लूँगा तो मैं बैटरी वाली ही कार लूँगा। और बड़ा तलाशने के बाद मैंने अभी इसी 18 तारीख को, 18 नवंबर, नवंबर मेरे लिए लकी है, और नवंबर में ज़्यादातर मेरा मेरा जो सबसे पहली जो कार आई थी, जिस वो थी, क्या नाम है उसका, 2005 में लिया था उसको मैंने, और वो थी क्या बोलते हैं उसको जो है, अ, क्या देखिए नाम, अल्टो, हाँ अल्टो थी सबसे पहली मेरी कार, वही थी। वो भी मैंने नवंबर में लिया, मैं बड़ी वाली कार लिया नवंबर में लिया, ये भी लिया नवंबर, नवंबर मेरी लकी है, मैं धन्यवाद नवंबर को दूंगी, नवंबर हमेशा लकी रहे। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 10 लाख के विज्ञापन पे ओला की स्कूटी मिलेगी, 15 लाख के विज्ञापन पर रिफर्बिश 4 सीटर कार मिलेगी, अच्छी वाली 4 पहिया 4 व्हीलर मिलेगी, क्वालिटी अच्छी होगी। 25-20 लाख पे आपको रिफर्बिश 7 सीटर कार मिलेगी, स्कॉर्पियो सफारी वगैरह ले सकते हैं। 30 लाख के विज्ञापन पर न्यू 4 सीटर कार मिलेगी, 30 लाख का विज्ञापन देते हैं तो नई कार मिलेगी 4 व्हीलर। और 50 लाख के विज्ञापन पर रिफर्बिश BMW, मर्सिडीज, जो आप लोगों की सपना होती है, अब BMW से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, तो वो आपको फ्री मिलेगी। आडी, मतलब BMW, मर्सिडीज और आडी जो भी है 50 लाख भी देते हैं। 75 लाख के विज्ञापन पर आपको न्यू सीटर कार मिलेगी, स्कॉर्पियो सफारी जो भी है नया ले लीजिए। और इसके बाद आप सभी को 1 करोड़ का विज्ञापन देंगे तो आपको स्कॉर्पियो या थार मिलेगी नया वाला, ठीक है। और 3 करोड़ के विज्ञापन पे आपको फॉर्च्यूनर, 3 BHK फ्लैट, डुप्लेक्स, तीनों में से जो मर्जी हो वो आप ले सकते हैं। तो ये है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों योजना। आप टारगेट बनाकर बड़ा का बनाइए कि भाई हमको चलना है, मलेशिया चलना है, या हमको ये लेना है। वो नहीं होगा तो कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा। और आप सभी को जो ये प्राइज़ है वो 1 जनवरी 2026, यानी आज से 1.5 महीने बाद, क्योंकि आज 18 तारीख हो ही चुका है, और सॉरी 21 तारीख हो ही चुका है, 23 तारीख हो गया, 7 दिन इसमें, और पूरे 1 महीने उसमें, टोटल 27 दिन के बाद हम आप सभी लोगों से बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक ज़बरदस्त होटल में मिलेंगे, एक प्रोग्राम के दौरान मिलेंगे, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा और ये सारे गिफ्ट आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सब लोग लग जाइए, कमर कस लीजिए, मैं फील्ड में निकल चुका हूँ और आप भी निकल लीजिए, हमें बुलाइए, मेरा टाइमिंग लीजिए, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप 20 लोगों को बुला लीजिए, बच्चे ना हो, पढ़े लिखे हों, बेरोजगार भी चलेंगे,
जो भी व्यक्ति उनको बुलाइए, अपने घर पे बुलाइए, होटल पे बुलाइए, रेस्टोरेंट में बुलाइए, मैदान में बुलाइए, जहाँ मर्जी वहाँ बुलाइए, पेड़ के नीचे बुलाइए, जहाँ बताएंगे, जहाँ बस कुर्सी लगाइए, बैठाइए, हम आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे लोगों से। ना हो तो अपने घर पे बुलाइए लोगों को, मुझे भी बुलाइए, आपको भी बुलाइए, चाय पिलाइए, मज़ा आ जाएगा मिल करके, ठीक है। तो ये सारी ऑफर है पत्रकार साथियों। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ये जो महीना नवंबर का होता है थोड़ा डल महीना होता है, मतलब यहाँ कोई त्यौहार नहीं होते हैं, ऐसे में क्या होता है, विज्ञापन नहीं मिलती है, तो इसीलिए फास्ट न्यूज इंडिया आप सभी लोगों को डायरी दे रही है। डायरी और कैलेंडर, ये दो चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में छपती है। तो इसकी बुकिंग अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। मात्र 250 रुपये से लेकर के 5000 रुपये की विज्ञापन है, मतलब 250 की डायरी कह लीजिए वो है। 250 रुपये की यदि बुकिंग करते हैं तो उस पर आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप 500 या 5000 करते हैं तो आप सभी लोगों को 50% की कमीशन मिलेगी। तो मार्केट में निकल जाइए, सभी को बताइए कि सर 500 रुपये में विज्ञापन दीजिए, आपके फ़ोटो के साथ आपका विज्ञापन लगेगा और आपको एक डायरी फ्री मिलेगी। डेली यदि आप 500 के 2-4 बुकिंग करते हैं तो जरा जोड़िएगा कि कितनी इनकम होगी। तो बस इसी के साथ मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं इस ट्रेनिंग को अब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और लगिए आप लोग, मार्केट में मेहनत करिए, आगे बढ़िए, उन्नति करिए, यही मेरी प्रयास है। और हर मार्केट में हमारी डायरी कम से कम 1000-2000 डायरी जाए। एक एक ज़िले में संख्या लाखों की होती है। तो आप पत्रकार साथी, ये नहीं कि कोई एक ठो मंगा लेगा फिर सर 150, कम से कम 1000-2000 डायरी जाए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो 1000-1000 डायरी बुक कर दिए हैं। आपको लगता है कि सर हमको 10 लोगों से, अधिकारियों से मिलना है, तो साल में एक बार डायरी देना, तो 2500 रुपये भेज दीजिए, सीधे 10 ठो नाम भेज दीजिए, 10 लोगों का नाम भी छप जाएगा और 10 डायरी भी आपको मिल जाएगी। तो इसकी जो प्लानिंग है पत्रकार साथियों, 250 रुपये में डायरी कमीशन नहीं मिलेगी, लेकिन आप सभी लोगों को उसमें उनका नाम, पद, पता, मोबाइल नंबर छपेगी। 500 रुपये में फ़ोटो भी लग जाएगी, 1250 में क्वार्टर पेज है, 2500 में हाफ पेज है और 5000 में फुल पेज है। ये आपके लगातार पेपर में 18 नवंबर से लेके 18 अक्टूबर से लेके धनतेरस के दिन से इसकी शुरुआत की गई है। और आप देखिएगा, जो भी पेपर आप डेली पेपर देखिएगा, डेली पेपर के फ्रंट पेज पर ये छपी रहती है, वो भी मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में जाता हूँ और ये देखिए पेपर ग्रुप है, और इस पेपर ग्रुप में देखिए क्या कि आज की ये पीडीएफ आ चुकी है। ये देखिए आज की पीडीएफ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिएगा, ये ओपन करते ही यहाँ देखिए ये पेपर है, और पेपर भी देखिए ये आ गया आपको खुलकर। खुशखबरी, छपने जा रहा है 1 लाख डायरेक्टरी डायरी 2026। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिखाता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा है विज्ञापन छपवाएं, एक डायरी फ्री पाए। इसमें ऑफर है 250 रुपये में नाम, पद, नंबर, पता, 5000 रुपये में फोटो, नाम, पद, नंबर, पता, 1250 रुपये में क्वार्टर पेज साइज 8x11 सेंटीमीटर, 2500 रुपये में हाफ पेज साइज 16x11 सेंटीमीटर और 5000 रुपये में फुल पेज साइज 16x22 सेंटीमीटर। और इधर देखिए कुछ निर्देश लिखे हैं, इसको भी पढ़ के सुना देता हूँ। मुख्य निर्देश आप देख लीजिएगा। 18/10/25 से लेकर 18/12/25 तक बुकिंग। 18 अक्टूबर को धनतेरस था, तो उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सीधे पूरे 18 अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, पूरे 2 महीने का प्लान था। 19/12/25 से 23/12/25 तक ये छपेगा 5 दिनों में। और 24 से लेकर के 25 तक, 27 तक बीच में आपका सभी के पास पोस्ट हो जाएगा। तो पहले बुक कराएं, पहले छपवाएं। बाकी ये मोबाइल नंबर है। तो ये मेरे प्यारे पत्रकार साथी खुशखबरी है डायरी के लिए। ये पेपर मंगाइए, लेके मार्केट में जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास डायरी नहीं है। लेकिन आप ये नहीं लाएंगे, नहीं मंगाएंगे तो अगले साल फिर कहेंगे सर डायरी नहीं है। तो करिए, नहीं हो रही है अपना करिए, 2-4 लोगों का करिए। डायरी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए पत्रकार साथी, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुकी है, अब आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और मिलेंगे हम आप सभी लोगों से अब अगले रविवार को। लेकिन लगिए, काम करिए, उन्नति करिए और हमें बुलाइए। इसी के साथ आज की इस ट्रेनिंग को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया।